तो डियर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में अब हम लोग बात करेंगे यूज ऑफ इंटरनल हिंज इन स्ट्रक्चर। इंटरनल हिंज का क्या यूज होता है स्ट्रक्चर के अंदर, उसके बारे में। तो इंटरनल हिंज आर प्रोवाइडेड इन अ स्ट्रक्चर टू रिड्यूस द स्टैटिकली इनडिटर्मिनेसी, है ना। इनडिटर्मिनेसी जो होता है स्ट्रक्चर के अंदर, उसको रिड्यूस करने के लिए इंटरनल हिंज का यूज किया जाता है। पॉसिबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो है तीन होते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, एफ वाई इज इक्वल टू जीरो और समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू जीरो। ये तीन पॉसिबल इक्वेशन होते हैं इक्विलिब्रियम के। तो जो नंबर ऑफ इनडिटर्मिनेसी है उसको कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ अननोन्स माइनस पॉसिबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो ये क्वेश्चंस है, मान लो कि ये पोजीशन जो है आपका एक बीम का दिया गया है जिस पे जो है 10 न्यूटन लग रहा है, यहाँ पे आर ए एक्स है, इधर की ओर जो है सपोर्ट आ जाएगा आर ए वाई और यहाँ पे जो है आ जाएगा आर बी वाई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ अननोन्स निकालें, है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन्स तो कितना आ जाएगा 3, है ना। नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितना है 3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इनडिटर्मिनेसी, है ना, इनडिटर्मिनेसी कितना आएगा 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे ये एक अगेन एक और कंडीशन जो है आपका यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे जो है आप अगर रिएक्शन सपोर्ट रिएक्शन बनाएंगे तो यहाँ पे यह आ जाएगा आर ए एक्स, इधर से जो है आर ए वाई, अगेन यहाँ पे जो है आर बी एक्स और यहाँ पे जो है आर बी वाई। ठीक, तो नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स की बात किया जाए तो 4 हैं। नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की बात किया जाए तो ये है 3। देन नंबर ऑफ इनडिटर्मिनेसी इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। तो ये जो है नंबर ऑफ इनडिटर्मिनेसी आया। तो इस तरीके से जो है नंबर ऑफ इनडिटर्मिनेसी जो है कैलकुलेट किया जाता है। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल हिंज। तो इंटरनल हिंज का कॉन्सेप्ट के बारे में, तो ये एक जो है आपका दिया गया है पॉसिबल एक स्ट्रक्चर्स का जो है कंडीशन। इसमें जो है आपको जो है इनडिटर्मिनेसी का, तो यहाँ पे जो है 50 न्यूटन। तो यहाँ पे अगर रिएक्शन की बात किया जाए, है ना, तो यहाँ पे इसका अगर अलग अलग किया जाए तो ये एक स्ट्रक्चर्स बनेगा इस पॉइंट बी पॉइंट के लॉन्ग, और एक जो है यहाँ पे हमारा ये बनेगा, है ना, ये सी पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, अगेन यहाँ पे बी पॉइंट है और यहाँ पे ए पॉइंट है। तो यहाँ पे अगर सपोर्ट रिएक्शन की बात किया जाए तो यहाँ पे आ जाएगा आर सी एक्स, नीचे से आ जाएगा आर सी वाई। ठीक, इधर से जो है आर ए एक्स और इधर जो है आपका नीचे से आ जाएगा आर ए वाई। ठीक, और ये जो है यहाँ पे जो है इस डायरेक्शन में आएगा आर बी एक्स और इस डायरेक्शन में आएगा आर बी वाई। यहाँ पे इस डायरेक्शन में आएगा आर बी एक्स और इस डायरेक्शन में आएगा आर बी वाई। नहीं, इस डायरेक्शन में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे इसको जो है काउंटर बैलेंस करना है, तो ये ऊपर से नीचे आएगा जो कि आर बी वाई जो है लगेगा। ये जो है ध्यान रखना है, जब इंटरनल हिंज का कॉन्सेप्ट आता है तो इस तरीके से एक दूसरे को क्रॉसली जो है सपोर्ट करता है। ठीक है, एक तो क्योंकि ये और ये दोनों आपस में
जो है ज्वाइंट होकर इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है, क्योंकि घटकर दोनों बराबर हो जाता है। जो भी रिएक्शंस या जो भी लोड सपोर्ट करेगा वो ये दोनों सपोर्ट जो है लोड लेगा। ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो डियर यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि थ्री हिंज आर्क है ना, 1 2 और 3 3 हिंज आर्क है लोडेड। यहाँ पे लोड जो है W लग रहा है ना, सब्जेक्टेड टू कंसंट्रेटेड लोड W। फाइंड द ऑल रिएक्शन ABC, है ना। ABC जो रिएक्शंस है उसको जो है यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ये जो है यहाँ पे ये इंटरनल हिंज है, इंटरनल हिंज, है ना। इंटरनल हिंज जो है आपका ये दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन देखेंगे तो यहाँ पे RAY आ जाएगा, इधर से आ जाएगा RAX, यहाँ पे भी जो है RCY और इस डायरेक्शन से आ जाएगा RCX, ठीक। ये जो लेंथ है 2L है, इन दोनों के बीच में का जो लेंथ है L है और ये जो है L है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक। अब सॉल्यूशंस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो समेशन ऑफ Fx इक्वल टू 0 करेंगे तो RAX माइनस RCX इज इक्वल टू 0। देन हम लोग कहेंगे कि RAX जो है इक्वल होगा RCX के, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब समेशन ऑफ F इक्वल टू 0 करेंगे तो RAY प्लस RCY इक्वल टू W होगा, क्योंकि एक ऊपर से लग रहा है और ये दोनों जो है नीचे से लग रहा है। तो ये जो है मान लो इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। ये इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब मोमेंट लगाएंगे, है ना, समेशन ऑफ मोमेंट, या तो समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू ये भी 0 हो जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा RCY गुने 4L, क्योंकि 2L L और L 4L हो जाएगा, तो 4L माइनस W इंटू L, है ना। W और ये जो लेंथ है ये L है, तो यहाँ पे इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग RCY निकालें, यहाँ से RCY का जो वैल्यू आएगा WL डिवाइडेड बाई 4L, है ना। तो L से L कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा W/4 जो है आ जाएगा। तो ये मान लो कि ये इक्वेशन 3 था, ठीक। तो इक्वेशन 3, है ना, इक्वेशन 3 और 2 का यूज करेंगे तो RAY, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 से करेंगे तो RAY प्लस W/4 इक्वल टू W। तो यहाँ से RAY इक्वल टू आ जाएगा 3W/4, है ना, 3W/4 आ जाएगा। तो जब 3W/4 आ गया RAY, तो RAY जो है हमारा यहाँ पे निकल गया, RCY जो है हमारा यहाँ पे निकल गया, और RAX इज इक्वल टू RCX जो है यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। तो कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो है पार्ट वन बाई वन जो है तोड़ते हैं, ठीक है। तो इसको तोड़ते हैं तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा, ठीक। ठीक, ये पॉइंट B, अगेन ये भी पॉइंट B, यहाँ पे A और यहाँ पे C। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है हमारा ये RAY, तो RAY निकाल लिया हमारा 3W/4। यहाँ पे जो है ये आ जाएगा RAX, इधर से जो है RCX, इधर से जो है RCY आ जा गया था W/4, ठीक। यहाँ पे जो है एक इधर से लगेगा और एक ऊपर से लगेगा, एक नीचे से लगेगा, फिर इधर से लगेगा। तो ये RBX हो गया, यहाँ पे RBX हो गया, RBY हो गया,
और आर बी वाई हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमारा डब्लू लग रहा था, ये जो लेंथ था, ये वाला लेंथ, ये हमारा एल था, ठीक। ये जो लेंथ था यहाँ से यहाँ तक, ये भी एल था। और जो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ था ये 2L था, जो कि हमें क्वेश्चंस में दिया गया था ऑलरेडी। तो अब क्या करेंगे, मान लेते हैं कि ये जो फिगर हुआ ये एक पार्ट हुआ है ना, ये जो फिगर हुआ ये एक पार्ट हुआ, और ये जो फिगर हुआ ये एक पार्ट हुआ। तो ये फिगर 2 पार्ट और फिगर 1 पार्ट। तो ये फिगर पार्ट 1 या फिगर पार्ट 2 दोनों में से किसी एक का यूज करते हुए हम लोग जो है फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। तो अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे फिगर 1 का यूज करते हुए, तो समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो आर ए एक्स इक्वल टू आर बी एक्स, ये इक्वेशन 3 तक हो गया था, ये 4 ले लेते हैं, ठीक। वही समेशन ऑफ एफ बाई करेंगे तो 0 इक्वल टू, तो ये आ जाएगा आर ए वाई प्लस आर वी वाई इक्वल टू डब्लू। तो यहाँ पे आर ए वाई जो है 3W/4 है, प्लस आर वी वाई इक्वल टू डब्लू है। तो यहाँ से आर बी वाई इज इक्वल टू आ जाएगा W माइनस 3W/4। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो W/4 जो है ये आ जाएगा। अब मोमेंट लेंगे किसी पॉइंट के लॉन्ग या बी पॉइंट के लॉन्ग, तो वो 0 आएगा। तो यहाँ से W इंटू एल प्लस आर ए एक्स इंटू 3/2L, ठीक, इक्वल टू 3/4W इंटू 2L, राइट। तो यहाँ से करेंगे तो आर ए एक्स इंटू 3/2L इक्वल टू 3/4W 2L, 2 से 2 कट गया तो ये 2 माइनस WL ये आ गया। तो 3/2WL माइनस WL, तो यहाँ पे करेंगे तो आर ए एक्स इक्वल टू जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा क्या, हमारा यहाँ पे आ जाएगा 2, तो WL/2 आएगा, राइट। और गुने यहाँ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो है मल्टीप्लाई में, तो इधर डिवाइड में हो जाएगा। तो डिवाइड में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू एल, एल से एल कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा W/3। क्या आ जाएगा, W/3। तो आर ए एक्स इज इक्वल टू आ गया W/3। ये जो है हमारा यहाँ पे वैल्यू आ गया। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ, इक्वेशन फर्स्ट और फोर्थ का यूज करते हुए हम लोग जो है आर ए एक्स इक्वल टू आर सी एक्स होता है, तो आर ए एक्स इक्वल टू आर सी एक्स इक्वल टू W/3, ये जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा जो है मिल गया, हमें जो है आर ए वाई भी जो है मिल गया, जो कि 3W/4, ये भी जो है हमें मिल गया। साथ ही साथ आर बी वाई इक्वल टू आर सी वाई इक्वल टू W/4, ये भी जो है हमें कैलकुलेट करने के बाद मिल गया। तो इस तरीके से जो है कैलकुलेशन करना रहता है। तो एग्ज़ाम में बस क्या करना है, आपको सतर्क होकर 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप अपनी क्रम को करते चलना है। 1 बाय स्टेप आप अपना प्रोसेस करते जाएंगे, डेफिनेटली आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व होगा, ना सॉल्व होने की कंडीशन ही नहीं है, बिल्कुल डेफिनेटली 100% जो है सॉल्व होंगे, ये जो है आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पे ट्रसेज के बारे में। तो ट्रस जो है एक रिजिड स्ट्रक्चर्स होता है ना, एंड इट इज़ मेड बाय द सेवरल नंबर ऑफ मेंबर, कई सारे मेंबर्स के कनेक्ट होने से
बनते हैं इंड टुगेदर बाय हिंज जॉइंट और पिन जॉइंट, या तो हिंज जॉइंट से या तो पिन जॉइंट से कनेक्टेड होते हैं, तब जाकर जो है ट्रस जो है बनते हैं, जब रिजिड स्ट्रक्चर जो है जो कि ये होता है। इसका यूज जो होता है लोड को या लोड्स को कैरी करने के लिए किया जाता है। लोड मस्ट बी एक्टिंग एट जॉइंट ओनली, और यहाँ पे जो लोड होता है सिर्फ और सिर्फ जॉइंट पे ही एक्ट होता है। ये मान लो ट्रस है ना, तो ये हिंज जॉइंट और पिन जॉइंट जो है ये हो गया, ये हो गया, राइट, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। जो भी जॉइंट्स होंगे ना या हिंज होंगे वहीं पे जो है लोड लगेंगे, ठीक है। अब कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशंस है इसके लिए। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है आपका जो कि वैलिड होता है 2D या प्लेन के लिए सिर्फ। तो m+r इज इक्वल टू 2j। यहाँ पे m की बारे में बात किया जाए तो m जो होता है वो होता है नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक। तो m+rj इज इक्वल टू 2j, ये रिजिड ट्रस क्या होता है जो कि नॉन कोलैप्सिबल और परफेक्ट ट्रस कहा जाता है। वही अगर बात किया जाए R की, तो R जो है ये हमें बताता है एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन, एक्सटर्नल सपोर्ट्स रिएक्शन, ठीक। और वही J की बात किया जाए तो नंबर ऑफ जॉइंट्स, ये नंबर ऑफ जॉइंट्स को जो है रिप्रेजेंट करता है। और अगर m+r ग्रेटर हो 2j से तो ये ओवर रिजिड ट्रस होता है जो कि नॉन कोलैप्सिबल होता है, और m+r लेस देन 2j हो तो अंडर रिजिड ट्रस होता है जो कि कोलैप्सिबल होता है। अब ये जो दोनों है ना, इन दोनों को ही जो है नॉन परफेक्ट ट्रस कहा जाता है ना। दोनों ही जो है नॉन परफेक्ट ट्रस के अंतर्गत आते हैं, चाहे ओवर रिजिड ट्रस हो चाहे अंडर रिजिड ट्रस हो। ये दोनों के दोनों ही जो है नॉन परफेक्ट ट्रस जो है होते हैं, जिसमें से ओवर रिजिड ट्रस जो है नॉन कोलैप्सिबल होता है और अंडर रिजिड ट्रस जो होता है वो कोलैप्सिबल होता है। बात किया जाए टाइप्स ऑफ ट्रसेज का, तो जो ट्रस होता है दो तरीके का होता है, 2D ट्रस और 3D ट्रस। 2D ट्रस को प्लेन ट्रस कहा जाता है और 3D ट्रस को जो है स्पेस ट्रस कहा जाता है। बात किया जाए ट्रस के बारे में, है ना, तो ट्रस जो है इन ट्रसेज इफ वन न्यू जॉइंट एडेड इट विल ब्रिंग 2 न्यू मेंबर। अगर एक न्यू जॉइंट आएगा तो 2 जो है मेंबर बन जाएगा। जैसे यहाँ पे एक मेंबर अभी नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक जॉइंट हम बढ़ा देते हैं तो ये एक जॉइंट बढ़ा देंगे तो एक मेंबर ए बन गया, है ना, और एक मेंबर ये बन गया तो 2 मेंबर बन गया। अगेन इसको जो है एक बढ़ा दें, है ना, एक ही जॉइंट हमें बढ़ाना है, जॉइंट हमें एक ही बढ़ाना है, तो इस तरीके से एक जॉइंट बढ़ा दिए तो एक मेंबर ए बन गया, एक मेंबर ये बन गया। तो एक जॉइंट बढ़ाने से जो है क्या बन जा रहा है, 2 मेंबर जो है बन जाता है, और ये हमेशा ट्रस में ही होता है, ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं प्लेन ट्रस के बारे में। तो प्लेन ट्रस व्हेन ऑल द मेंबर्स आर इन सिंगल प्लेन, एक सिंगल प्लेन में होता है तो उसको जो है प्लेन ट्रस कहते हैं। स्पेशियल ट्रस व्हेन ऑल ट्रसेस आर इन सिंगल प्लेन, दोनों ही जो है सिंगल प्लेन में ही जो है हमारा देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे अगर बात किया जाए तो ये जो है हमारा प्लेन ट्रस है, ये जो है प्लेन ट्रस है, ठीक है, ये क्या है, प्लेन ट्रस है। और ये जो है एक ही प्लेन में तो हो रहा है, लेकिन नहीं, क्या ये एक ही प्लेन में हो रहा है, व्हेन ऑल ट्रसेस आर नॉट इन सिंगल प्लेन, है ना, एक प्लेन में थोड़े ना हो रहा है, अलग अलग प्लेन में हो रहा है, तो इसको जो है स्पेस ट्रस कहा जाता है, इसको स्पेस ट्रस जो है कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक और जोड़ भी सकते हैं ऐसे, तो कुछ भी हो, तो एक प्लेन में हो, सिंगल प्लेन में हो तो प्लेन ट्रस, है ना, और एक से ज़्यादा प्लेन में हो तो उसको जो है, या सिंगल प्लेन में ना हो
तो उसको जो है स्पेस ट्रस जो है कहा जाता है। यहाँ पे व्हेन ऑल द मेंबर्स आर नॉट इन अ सिंगल प्लेन, तो उसको जो है स्पेस ट्रस, और एक ही प्लेन में रहता है तो उसको जो है प्लेन ट्रस कहा जाता है। इतना तक समझ में आ गया? डियर, बेसिक अजम्पशंस फॉर प्लेन ट्रस। प्लेन ट्रस के लिए बेसिक अजम्पशंस की बात किया जाए तो ज्वाइंट्स जो होते हैं प्लेन ट्रस का, वो एज्यूम किया जाता है हिंज या पिन ज्वाइंट, जो कि हमेशा फ्रिक्शन लेस होता है। दूसरा, ज्वाइंट मस्ट बी एट द एंड ऑफ मेंबर। मेंबर के एंड पे ही जो है ज्वाइंट होते हैं। डैट मीन्स मेंबर आर कनेक्टेड एंड टू एंड। इसलिए जो है मेंबर एंड टू एंड कनेक्टेड होता है बाय हिंज या पिन ज्वाइंट की मदद से। तीसरा एजम्पशन है लोड मस्ट बी एक्टिंग एट ज्वाइंट ओनली। ज्वाइंट पे ही जो है सिर्फ लोड एक्ट होना चाहिए। चौथा है ऑल मेंबर्स शुड बी वेटलेस। जितने भी मेंबर्स होंगे वो वेटलेस होंगे। पांचवा एजम्पशन है ऑल मेंबर मस्ट बी स्ट्रेट एंड हैव ओनली एक्सियल फोर्स। दैट मीन्स ऑल द मेंबर्स शुड बी टू फोर्स मेंबर, और हमेशा जो है टू फोर्स मेंबर जो है होना चाहिए। छठा जो है बोलता है एजम्पशंस कि इंटायर ट्रस्ट स्ट्रक्चर जो होता है शुड बी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। सो ऑल ज्वाइंट्स एंड मेंबर विल बी स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ताकि जितने भी ज्वाइंट्स और मेंबर्स हैं वो भी जो है हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हो। ये जो है मान लो कि है तो यहाँ पे जो है कंप्रेशन फोर्स लग रहा है ना, ये एक फिगर था, ये दूसरा फिगर था, तो इसमें जो है टेंशन लग रहा है, तो दोनों जो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। ये यहाँ पे जो है कहता है अजम्पशंस प्लेन ट्रस का। मतलब ये अजम्पशंस जो है हमें लेकर चलना पड़ता है। ये जो दोनों है, ये दोनों जो है रिप्रेजेंट करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू मेंबर फोर्स। ये दोनों जो है रिप्रेजेंटेशन है, दो मेंबर फोर्स का जो है रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखा रहा है। तो इसी तरीके का और भी वीडियोस आपको मिलेंगे इस कोर्सेज में। सभी को आपको देखना है, कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट समझने के बाद उसके पे आधारित आपको जो है क्वेश्चंस बनाने हैं। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपका प्रैक्टिस होगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ज़्यादा आप बेटर और एक्सपीरियंस पर्सन्स हो जाएंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के फील्ड में। ओके, तो चैट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या दिक्कत हो रही है ताकि उसमें सुधार किया जा सके।